जय श्री कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कृष्ण भक्ति में लीन होंगे हमेशा की तरह। मैं आशा कर रही हूँ कि आप सभी लोग ये जो सोल डेवलपमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन या सोल ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियोस की सीरीज़ जो मैं कल की भगवान के गाइडेंस या टीचिंग्स के अनुसार बना रही हूँ, उनको आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, सुन रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं। अपने जीवन में उस प्रकार से बदलाव और बर्ताव की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप युग परिवर्तन का भाग बन सके, सतयुग के सुनहरे जीवन का भाग बनने के लिए खुद को तैयार कर सके। इन सब टॉपिक या वीडियोस के माध्यम से आप सब ये समझ सके कि आपको कौन सी बातों में बदलाव कर कर सतयुग में जाने के लिए खुद को सफलतापूर्वक काबिल बनाना है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है घुटना टेक भगवान आ रहे हैं। हम जब कोई काम करते हैं तो हमें लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारी क्षमता से बाहर है या हमारे कैपेसिटी का नहीं है, और हम ऐसे या वैसे किसी भी रास्ते से, तरीके से वह काम हो जाए या बन जाए, नई नई तरकीबें ढूंढते रहते हैं। न होने वाले कामों में को भी हम आजमाते रहते हैं। भगवान कभी हमें सफलता दे देते हैं और कभी हमें कामयाबी नहीं मिलती है, और फिर हम सोचते रहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, हमारी कहाँ गलती हुई है, क्या हमारी सोच गलत है या हमारे प्रयत्न कम पड़ रहे हैं या फिर हमारे कर्म गलत हो रहे हैं, या हम स्वयं को संपूर्ण या सर्वश्रेष्ठ समझने लग गए हैं। हम में अहम या अहंकार की भावना तीव्र हो गई है। अहंकार की भावना जो दर्शाती है कि हमें हमारे कार्यों के लिए किसी की भी ज़रूरत नहीं है, स्वयं ईश्वर की भी। और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। और जब हम यह गलती करते हैं तब भगवान भी हमें दिखाते हैं या सिखाते हैं कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। अपने ईगो या अहंकार के चलते हम ये सोचते हैं कि सब कुछ हमारे ही हाथों में है, हर एक चीज़ मैं कर सकता हूँ। पर जीवन में एक ऐसा समय भी आता है जहाँ पर सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, आँखों के सामने घनघोर अंधेरा छा जाता है। जो कुछ भी हम करते हैं वह उस हिसाब से नहीं होता है, सब काम उल्टा ही होने लगता है। काम होते होते रुक जाते हैं या बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। फाइनेंशियल, फैमिली, सोशल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल स्ट्रगल्स जीवन में चारों तरफ से आ जाते हैं, और हम जो एक हवा में या सातवें आसमान पे होते हैं वहाँ से नीचे गिरने में हमें वक्त नहीं लगता है। जो सब कुछ हम और मैं ही कर सकता हूँ, यह भावना होती है वो चकनाचूर हो जाती है, और मनुष्य का अहंकार अर्श से फर्श पर आ जाता है। तब हमें भगवान की याद आती है। स्वयं को हम हतबल या असहाय महसूस करने लगते हैं। सारे लोग, रिश्ते, नाते, दोस्त, दुश्मन, दुनिया निरर्थक लगने लगते हैं। स्वयं भी। ऐसा कौन है जो मुसीबत या मुश्किलों, अड़चनों, प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा? यही आस हृदय में, आँखों में, जुबान पर रहती है। मन की पीड़ा आँखों से अश्रुओं की धाराओं में बहती रहती है, और फिर हम दिल से, पूरे समर्पण से उस परमात्मा को आवाज़ लगाते हैं। इस धरती पर मेरा सहारा, मेरी मदद करने वाला, मुझे संकटों के भवसागर से बचाने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हे भगवान, आप किसी भी रूप में आकर मेरी मदद कीजिए। मेरी सारी क्षमताएं मैंने इस्तेमाल कर ली है, अब केवल आप ही आसरा दे सकते हैं। यही आर्त याचना आपको बचाती है। और अब यही समर्पण और आर्त याचना भगवान को करने का, उन्हें सच्ची भक्ति और प्रेम से बुलाने का समय निकट आ रहा है।
क्योंकि मनुष्य ने इस दुनिया में अपनी बहुत मनमानी मनमर्जी कर ली और स्वयं ईश्वर भी उनकी मनचाही इच्छाएं पूरी करते रहे हैं। पर इस वजह से इंसान स्वयं की सीमाएं भूल गए हैं। उन्हें लग रहा है कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वशक्तिमान है। इसीलिए अब भगवान ने तय कर लिया है कि वह आपको सच्ची भक्ति और समर्पण का महत्व समझाएंगे। ऐसी विषम से विषम परिस्थितियां इस विश्व में निर्माण हो रही है, जहां इंसान ऐसी उलझनों, विपदाओं, प्रॉब्लम्स, कठिनाइयों में फंसने वाले हैं जहां पर उनके सामने कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। हजारों प्रयत्न करके शारीरिक और मानसिक रूप से थके हारे यह मनुष्य अपनी सभी शक्तियां और अहंकार गवाकर भगवान के सामने घुटना टेकने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अब घुटना टेक भगवान आ रहे हैं। आप सभी को अपने घुटनों पर लाने के लिए आ रहे हैं। आपको अपनी सीमाएं दिखलाने के लिए आ रहे हैं और ईश्वर की शक्ति समझाने के लिए आ रहे हैं। अपने कलयुगी विचार, आचार, विचार, मान्यता, अहंकार से निकालकर आपको अपने घुटनों पर लाने के लिए भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। और जो घुटनों पर ना आए तो उनको सबक सिखाने के लिए श्री कल्कि भगवान आ रहे हैं।